अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल फ़र्क में। आज की एपिसोड में इर्सा गिफ्ट लेके सीधा फरियाल के पास जाती है और जाके कहती है कि अब तुम सब कुछ सच सच बताओगी या मैं सकीना को कमाल के पास लेके जाऊँ। वो कहती है कि क्या मतलब। तो कहती है कि मेरे कमरे में तुम क्या करने गई थी। फरियाल कहती है मैं तो नहीं गई थी तुम्हारे कमरे में। तो वो कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि तुमने मेरे कमरे में एक चीज़ रखवाई है और उसके बदले सकीना को पैसे भी दिए हैं। फरियाल पहले तो नहीं मानती, लेकिन जब इर्सा वो गिफ्ट निकाल कर दिखाती है तो फरियाल एकदम परेशान हो जाती है। इर्सा कहती है अब चुपचाप अपना सामान पैक करो और इस घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं कमाल को जाकर सारी सच्चाई बताऊंगी और सकीना को भी साथ ले जाऊंगी। फरियाल डर जाती है और कहती है अच्छा ठीक है। वो अपना सामान पैक करके वहाँ चली जाती है और इर्सा सकीना को भी घर से निकाल देती है। अगले दिन फरियाल जब ऑफिस जाती है तो देखती है कि वहाँ पे इर्सा आइज़ल बैठी होती है और उससे आइज़ल कहती है कि मैंने आपको पापा का नया सेक्रेटरी रख लिया है, अब आप यहीं पे काम करेंगी। जब इर्सा ऑफिस जाती है तो देखती है कि फरियाल आइज़ल के कमरे में बैठी होती है तो इर्सा को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। आइज़ल कहती है कि इसको मैंने बुलाया है और ये नई पापा की सेक्रेटरी लग गई है, यहाँ पर पापा की सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगी। और इर्सा को बड़ा गुस्सा आता है। वो वापस जाने लगती है तो आइज़ल उसे कहती है कि कहाँ जा रही हो। पापा के पास जा रही हो, पापा को सब कुछ बता के ही मैंने इसको अपॉइंटमेंट दी है। तो इर्सा को बड़ा गुस्सा आता है। वो रोती हुई कमरे से चली जाती है। कमरे में बैठी रो रही होती है तो उसको दानियाल का फ़ोन आता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मिलने के लिए आओ। इर्सा कहती है कि मैं तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। इर्सा कहती है अच्छा। इर्सा उसे मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जाती है तो दानियाल उसे कहता है कि सब कुछ फ्रॉड था, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो सारा कोई फ्रॉड था। अब इसके बदले तुम मुझे पैसे दोगे, नहीं तो मैं जाकर कमाल साहब को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूँगा और कमाल साहब मेरी बात पर लाजमी यकीन कर लेंगे, क्योंकि मैं उनका होने वाला दामाद हूँ और ये एक बहुत मोतबर रिश्ता है। इर्सा पहले नहीं मानती, फिर वो कहता है कि अगर तुमने नाना बात मानी तो मैं तुम्हारे शोर को सारी बात बता दूंगा। तुम्हें ऐसा करो, जाके 10 करोड़ रुपया जाके कमाल साहब से लेकर आओ और 10 करोड़ रुपया निकालना कमाल के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इर्सा बड़ा परेशान होती है। वो कहती है कि मेरे पास तो 10 लाख रुपए भी नहीं है, मैं 10 करोड़ रुपये कहाँ से लेकर आऊँ। वो अपने कमरे में बैठी बड़ा रो रही होती है और बड़ी दुखी होती है। उससे वो बड़ा अफसोस करती है कि मुझे कमाल को धोखा नहीं देना चाहिए था। आइज़ल अभी रो ही रही होती है तो दादी अम्मा कमरे में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि इर्सा तुम दरवाज़ा खोलो। इर्सा कहती है कि दादी माँ मैं अभी कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। दादी माँ कहती हैं कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आ रही थी, कोई बात नहीं।